Hello students. Yesterday we studied about the laws of exponents for real numbers in number system, class 9th, last day for chapter number 1. इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने सबसे पहले तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस की थी ऑन द बेस ऑफ P अपॉन Q. सेकेंड पार्ट हमने किया था टर्मिनल नॉन टर्मिनल नंबर्स, उसके अंदर रिकरिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स भी किए थे हमने, जिस पर बेस्ड हमने रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया था. उसके बाद में हमने इरेशनल नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेशनलाइजेशन वो कैसे करते हैं उनको हमने डिफाइन किया था. एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स और रिकरिंग नंबर्स को किस प्रकार से नंबर लाइन पर शो करते हैं बाय मैग्निफिकेशन मेथड, वो हमने टॉपिक किया था. कल हमने लास्ट टॉपिक किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, जिसमें सबसे पहला हमारे पास लॉ ये किया था a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n. सेकेंड लॉ था a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n. थर्ड a पावर 0 इज इक्वल टू 1. फोर्थ a power m into b power m, then we can write it as ab power m. Fifth, a power m upon b power m, we can write it as a upon b whole power m. Sixth, a power minus m means 1 upon a power m, or 1 upon a power minus m means a power plus m. Seventh, अगर पावर की पावर आ जाए हमारे पास, देन वी कैन राइट इट एज ए पावर m इंटू m. ये हमने 7 प्रॉपर्टीज़ की थी जिन पर बेस्ड हम आज एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड 64 पावर 1/2. सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है इसमें 32 पावर 1/3. (32 पावर 1/5) एंड थर्ड पार्ट है इसमें 125 पावर 1/3. सबसे पहले 64 के फैक्टर करेंगे हम. 2 पर जाएगा 2 32, फिर 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1. That means we can write 64 equals to 1 2 3 4 5 6 2 power 6. So 64 power half we can write it as 2 power 6 whole power 1/2. According to 7th property ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे. मल्टीप्लाई का मतलब 2 power 6 into half होगा. 6 into half means 2 power 3 और 2 power 3 means 8. That is the value of 64 power half. Similarly, second part 32 power half 1/5. हमें पता है 32 को हम 2 power 5 लिख सकते हैं. यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये 1 2 3 4 5 बन रहे हैं. सो 32 की पावर 5 1 अपॉन 5 वी कैन राइट 2 power 5 होल पावर 1/5. फिर से वही प्रॉपर्टी 5 इंटू 1/5 सॉल्व करेंगे 2 पावर 1 दैट इज 2. इसी फॉर्म में आपने थर्ड पार्ट और करना है. 125 के फैक्टर्स कर लेना और जो भी आंसर आए उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.6 में. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टाइप का है. हमें फाइंड करनी है वैल्यूज, जिसमें गिवन है 9 पावर 3/2, फर्स्ट पार्ट है 9 पावर 3/2, सेकेंड पार्ट 32 पावर 2/5, थर्ड पार्ट 64 पावर 3/4 एंड फोर्थ पार्ट 125 पावर -1/3. सेम मेथड से सॉल्व करेंगे.
सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को 9 के फैक्टर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 9 पावर 3/2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर पावर 3/2। अगेन 7th प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, 3 पावर 2 इंटू 3/2 दैट इज 3 पावर 3। 3 पावर 3 इज 27 बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं इससे नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट में हमें 64 अभी किया था, 64 के फैक्टर्स 2 पावर 6 लिख सकते हैं। ये 2 पावर 6 की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर 16 है, 64 नहीं है ये, इट इज़ 16 पावर 3/4। अब 16 के अगर फैक्टर करें, 16 के फैक्टर ये रहे, अगर इनको ड्रॉप कर दें, ये 16 के फैक्टर्स थे 1 2 3 4। सो 16 वी कैन राइट इट एज 2 पावर 4। 16 पावर 3/4 मीन्स 2 पावर 4 होल पावर 3/4। सॉल्व करेंगे 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 to 4 कैंसिल, 2 पावर 3 दैट इज 8। और लास्ट पार्ट नेगेटिव पावर है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जब भी पावर नेगेटिव आती है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो 125 पावर -1/3 है, वी कैन राइट इट एज 1/125 पावर -1/3 प्लस 1/3। ये प्रॉपर्टी माइनस m है, 1/a पावर m। नाउ फैक्टराइज 125 5 पर एंड 5। 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब, दैट मीन्स 125 पावर -1/3 इक्वल्स टू 1/5 क्यूब पावर 1/3। पावर की पावर अगेन 3 इंटू 1/3, 3 to 3 cancel, 1/5 is the answer. This is our question number 2. Question number 3, simplify. So to simplify it, 2 power 2/3 into 2 power 1/5। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगे। सो वी कैन राइट इट एज 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। नाउ टेक द एलसीएम। If we took the LCM, 15 is the LCM, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, it converts in 13/15। आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म इतने ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड पार्ट है जैसे 1/3 पावर 3 होल पावर 7। ये 1/ है, मैंने पहले बताया था कि अगर 1/ हो तो उसको तभी किया जा सकता है हमारे पास जब इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो वी कैन राइट इट एज 3 पावर -3 होल पावर 7। पावर मल्टीप्लाई होती है, -3 इंटू 7 -21 इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट 11 पावर हाफ अपॉन 11 पावर 1/4। टू सिंप्लीफाई इट, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 4 एज एलसीएम, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1/4 is the answer. And the last part, fourth part of this exercise, 7 power half into 8 power half। ये प्रॉपर्टी यूज होगी, पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, दैट मीन्स बेस को मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, पावर सेम रह जाएगी, यानी 7 इंटू 8 पावर हाफ, 7 इंटू 8 56 पावर हाफ इज द आंसर। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में एक्सरसाइज 1.6 थी। इस एक्सरसाइज 1.6 के साथ में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक करना है हमें वो पॉलिनोमियल
होगा इसमें सेकंड चैप्टर, जो अपने कल से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सेट्रा, उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर कल से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।